पढ़ेंगे यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स के अंदर इमेजिंग मोडालिटीज़ इन ऑर्थोपेडिक्स। ओके, तो इस टॉपिक के अंदर यहाँ पर आता है बहुत सारी मोडालिटीज़ के बारे में जिसको अपन यूज़ करते हैं ऑर्थोपेडिक कंडीशंस को चेक करने के लिए, मतलब डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए बोन की। तो उसी तरह से अपन ने यहाँ पे बहुत सारी मोडालिटीज़ के बारे में पढ़ा, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था एक्सरे, उसके बाद MRI, CT स्कैन। उसी तरह से आज यहाँ पर अपन पढ़ेंगे बोन स्कैन के बारे में। तो बोन स्कैन के बारे में अपन देखते हैं कि बोन स्कैन क्या होता है। इट इज़ अ टेस्ट डेट डिटेक्ट बोन एक्टिविटी बाय इंजेक्टिंग सर्टेन रेडियो फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है CT99। ओके, तो बोन स्कैन क्या होता है। तो बोन स्कैन एक टेस्ट है जो कुछ रेडियो फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं को इंजेक्ट करके बोन की एक्टिविटी का पता लगाते हैं। ओके, बोन की एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे पता लगाएंगे क्या करके, कुछ रेडियो फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं ना, उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके। ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा हुआ है CT99, इसको इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद बोन स्कैन किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज अपटेक इन अ सर्टेन पार्ट मीन बोन फॉर्मिंग एक्टिविटी एंड डिक्रीज्ड अपटेक अ बोन डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है अगर किसी सर्टेन पार्ट, मतलब किसी एक निश्चित पार्ट के अंदर अगर इसकी जो अपटेक है वो अगर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो बोन फॉर्मिंग एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है, मतलब बोन बनाने की एक्टिविटी। और अगर किसी जगह पर जो अपटेक है वो कम होता है तो इसका मतलब वो है ये है कि वहाँ पर बोन डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटी हो रही है, मतलब बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है। ओके, तो इसको बोन स्कैन के यहाँ पे 3 फेज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 फेज इन अ प्रोसेस। जो ये प्रोसेस है बोन स्कैन की, इसके अंदर 3 फेज होते हैं। तो फर्स्ट फेज यहाँ पर आता है फ्लो फेज, उसके बाद यहाँ पर सेकंड फेज आता है वो है ब्लड पुल फेज, एंड उसके बाद आता है डिले फेज। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर फ्लो फेज के अंदर क्या होता है। फ्लो फेज डेट स्टार्ट 60 सेकेंड आफ्टर IV इंजेक्शन ऑफ द सब्सटेंस थ्रू द वेन। जब अपन यहाँ पर IV इंजेक्ट करते हैं मतलब किसी वेन के अंदर, तो उसके बाद ये स्टार्ट होता है 30 सेकेंड के बाद ये जो फ्लो फेज है वो स्टार्ट होता है। इट इज़ लास्ट फॉर 2 to 5 मिनट एंड द सब्सटेंस परफ्यूज एन एरिया। तो उसके बाद ये 2 to 5 मिनट्स तक ये वहाँ पर रहती है। उसके बाद ही जो सब्सटेंस है परफ्यूज हो जाता है उस एरिया से। उसके बाद यहाँ पर आता है ब्लड फ्लो फेज। ब्लड फ्लो फेज जो स्टार्ट होती है वो होती है 5 मिनट लेटर, 5 मिनट के बाद ही वो स्टार्ट होती है यहाँ पर, फॉलोड बाय द डिलेड फेज विच इज़ 2 to 4 आवर लेटर। ओके, उसके बाद जो डिले फेज है वो होते हैं 2 to 4 आवर लेटर स्टार्ट होती है वो। उसके बाद यहाँ पर आता है इस डिले फेज ये वाली फेज, मतलब डिले फेज के अंदर क्या होता है ना, स्कैन अपन करते हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड सेलुलाइटिस फ्रॉम ओस्टोमोलाइटिस। तो डिले फेज के अंदर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है सेलुलाइटिस को ओस्टोमोलाइटिस से। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है जो CT यहाँ पर मतलब बोन स्कैन है, इसका यूज़ क्या है, बोन स्कैन को अपन किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्यों यूज़ करते हैं। दिस आर द प्राइमरी ट्यूमर ऑफ द बोन स्टेजिंग ट्यूमर्स रेस्पॉन्स टू कीमो और रेडिएशन थेरेपी, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, स्ट्रेस फ्रैक्चर एंड मेटास्टेटिक बोन डिजीज। तो अपन यहाँ पर किस किस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो है प्राइमरी ट्यूमर ऑफ द बोन के प्राइमरी ट्यूमर को, उसके बाद स्टेजिंग ट्यूमर को, उसके बाद जो कीमो और रेडियोथेरेपी होते हैं ना उसके रेस्पॉन्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डिजिटल पेन सिंड्रोम को भी अपन चेक कर सकते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है बॉडी के अंदर उसको चेक कर सकते हैं। एंड मेटास्टेटिक बोन डिजीज़ के बारे में अपन यहाँ पर पता लगा सकते हैं किसके साथ, वो है बोन स्कैन के थ्रू। ओके, तो अपन ने यहाँ पर देख लिया कि बोन स्कैन किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर वो जो रेडियो फार्माकोक्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके वहाँ पर बोन की एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जाता है। ओके, तो ये था बोन स्कैन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करें।